खबर बड़ी जानकारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी है। बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हो रहा है। परिवार के सामने ही वीडियोग्राफी की जा रही है। 3 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करता नजर आ रहा है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लाया जाएगा शव, यह जानकारी सामने है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचेगा शव। वहीं बेटे उमर अंसारी ने इसी बीच जहर देने के गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया देखी जा रही है। वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से अब बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया देखी जा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेगी और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूं कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। और शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग, तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। साथ ही बांदा से हमारे सहयोगी अरबाज खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया देखी जा रही है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने है? डॉक्टर है, उसके साथ यहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है और वीडियोग्राफी के साथ ही मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी और उनके 2 अन्य परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी देखरेख में, निगरानी में यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है। हालांकि मुख्तार के बेटे का साफ तौर पर कहना रहा है बार बार कि मुख्तार अंसारी की बात करें, उनके बेटे की बात करें, उनका लगातार ये कहना था कि मुख्तार को बांदा जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इसको लेकर के मुख्तार ने खुद 1-2 बार वर्चुअल पेशी के दौरान कोर्ट में सारी बातें रखी कि उसको बांदा जेल में जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। हालांकि बांदा जिला प्रशासन की बात की तो बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने 3 सदस्यीय टीम भी गठित की है जो कि पूरे मामले की जांच करेंगे कि क्या वाकई में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। अब इसी बीच तौकीर किदवई भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, विपक्ष इस पूरे मामले को साफ तौर पर हत्या बता रहा है, क्या कुछ पूरी इस सियासी खींचतान को लेकर कहेंगे कि सियासी बयानबाजी शुरू हो गई मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया था और उन्होंने अफसोस जताया था मुख्तार अंसारी की मौत पर। इसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप पहले लगाए गए और कहा गया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसलिए इस पूरे मामले को गंभीरता को देखते हुए इसकी जो है सिटिंग जज से एक कमेटी बनाकर जांच करानी चाहिए, उस कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड आईजी हैं जिनको जबरिया रिटायर किया, अपना ऊपर तमगा है उनके ऊपर, उनको सरकार ने रिटायरमेंट दिया था। रिटायरमेंट के समय से पहले अमिताभ ठाकुर, उनकी तरफ से भी कल एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि जब इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे तो फिर आखिर उसी तरीके से ही मौत भी हुई है, तो ऐसे तरह के मामलों को कोर्ट को संज्ञान लेकर और सिटिंग जज से उनको जांच करानी चाहिए इस पूरे मामले की। तो कई तरह के जो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह की बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले की सिटिंग जज के द्वारा कमेटी बनाकर जांच करानी चाहिए। फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं उसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बांदा के जो पोस्टमार्टम हाउस पर, और पंचनामा की कार्रवाई से पहले ही उनका जो छोटा बेटा है उमर, वो पहुंच चुका है वहां पर, और अब इसके बाद पंचनामा हो चुका है, पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी परिजनों को सौंपी जानी है और ये पूरा काफिला उनका बांदा से लेकर गाजीपुर तक जाएगा और कई पुलिस अफसर इसमें साथ में रहेंगे। लंबा सफर है, पूरा रूट मैप पुलिस ने तैयार किया है, कैसे किन किन जिलों से होकर कहां से होकर वो गुजरेगा। फिलहाल गाजीपुर और बनारस और आसपास के जिलों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कई पुलिस अफसरों को कहा गया है कि उन जिलों में कैंप करें और लगातार निगरानी करें। सोशल मीडिया पे भी निगरानी की जा रही है, लेकिन जो सियासी मायने हैं उसको जरूर बदलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल इलाका है उसमें जो दबदबे की बात की जाती है उसमें कई ऐसे बाहुबली है जिनका दबदबा रहा है। उस मुख्तार अंसारी भी एक बड़ा नाम रहा है और कई जिलों में इनका इम्पैक्ट है। अब देखना यह होगा कि चुनावी जो घमासान मचा हुआ है इसमें जो बसपा सुप्रीमो की तरफ से भी इस मौत पर सवाल खड़े किए गए। फिलहाल अब जो सियासी जो मायने हैं इसके, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे या विपक्ष में जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर भी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी जा रही है, बयानबाजी शुरू हो गई, बसपा के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सवाल खड़े किए, जांच की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो मुख्तार अंसारी का कद था वो किस तरह का था और आने वाले समय में क्या इसके बदलाव भी कुछ राजनीति में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर मुख्तार अंसारी को लेकर बात करते हैं तो मुझे उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होगा। जैसे कि उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि उनके पिताजी, उनके बाबा, उनके नाना, इनका एक लंबा इतिहास है। उनके जो परबाबा थे वो भी सुंदर खान सन्नानी थे, उनके जो बाबा थे वो हामिद अंसारी जी, वो उपराष्ट्रपति रहे हैं, और इसके अलावा उनके नाना ब्रिगेडियर थे, और ब्रिगेडियर होने के साथ साथ उन्होंने 1947 में जो भारत और उसके ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध हुआ था उसमें वो अच्छा लड़े थे, उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऐसे खानदान को बिलोंग करने वाले ये क्या बोलते हैं मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में आने आज से लगभग 45 और 50 साल पहले अपराध की दुनिया में जो कदम रखा, फिर पीछे हटे नहीं, लगातार उस कदम को बढ़ाते चले गए। यही कारण कि अपराध दर अपराध ऐसे नहीं, छोटे मोटे नहीं, बड़े जघन अपराध करते रहे। लेकिन पूर्वांचल के जो हालात हैं, पूर्वांचल में जो पिछले 25, 30, 40, 30 साल का इतिहास देखते हैं, राजनीतिक इतिहास, तो पूर्वांचल में जो भी अपराधी है या दबंग है उसको जनता लाइक करने लगी थी धीमे धीमे। ये ट्रेंड चल निकला था और यही कारण था कि धीमे से इन्होंने अपराध की दुनिया में आने के बाद धीमे से राजनीति में कदम रखा और लगातार 5 बार विधायक भी हुए। जब ये नियम बना कि अगर कोई केस साबित हो जाता है और साबित होने के बाद उसमें कन्विक्टेड हो जाता है आदमी, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कभी 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनका चुनाव लड़ना इस तरीके से रुका। तो ये जाहिर सी बात है, उनका जो सियासी दबदबा था, अपराध की दुनिया से आने के बाद सियासी दबदबा भी उन्होंने कायम किया, और आज भी उनका जो प्रभाव है, प्रभाव क्षेत्र गाजीपुर के आसपास के जितने इलाके हैं, आजमगढ़ ले लें, गाजीपुर ले लें, सिद्धार्थनगर ले लें, जो पूर्वांचल का जो आसपास के इलाका है, अम्बेडकर नगर, ये सब उनसे लगभग निश्चित रूप से उनके प्रभाव में कहीं ना कहीं आता ही है। और जिस तरीके से घटनाक्रम कल हुआ उसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं लगातार, राजनीतिक नेताओं से लेकर के सभी जो सोशल वर्कर हैं वो लोग भी इस बार सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजनीतिक जो चुनाव हो रहा है, और चुनाव में कहीं न कहीं
ये प्रभाव डालेगा और प्रभाव का कहीं ना कहीं असर होगा और किसके पक्ष में आता है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन इसका असर से इनकार नहीं किया सकता। जी तौकीर, आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। बांदा से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहूंगा, बांदा जेल में बंद थे, उस दौरान भी उन्होंने एक बार शिकायत की कि मुझे जहर दिया जा रहा है, उस दौरान भी जेल प्रशासन ने इस बात से साफ तौर पर इनकार किया था और कुछ दिनों पहले ही अभी उनकी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आई थी। तो एक तरीके से पूरे घटनाक्रम के तौर पर देखें तो किस तरीके से घटना दर घटना एक सिलसिला चला और अंत में मुख्तार अंसारी के मौत की खबर सामने आई। देखिए, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बांदा जेल से जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने वर्चुअल पेशी दौरान कई बार इस बात को दोहराया। हेलो जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी अरबाज। तौकीर, आपका रुख करूंगा। एक तरीके से बांदा जेल में जब से बंद थे तो लगातार एक सिलसिला चला, लगातार शिकायत करते हुए नजर आए कि जहर दिया जा रहा है। बीच में भी तबीयत अभी बीते कुछ दिनों पहले ही खराब हुई थी, उस दौरान भी इलाज करने के बाद उन्हें दोबारा से बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को जो अंत में आकर मुख्तार अंसारी की मौत पर रुकती है? और देखिए, मुख्तार अंसारी जब से जेल में है 2 बार उन पर ऐसे मुकदमे थे जिसमें सजा का ऐलान हुआ और उम्र कैद की सजा हुई उनको जेल में रहने के दौरान। और इसके अलावा जब ये पंजाब जेल में थे, रोपड़ से जब इनको उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था तो उस समय भी काफी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश में कानपुर का विकास दुबे कांड हुआ था जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे और उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे को भी मार गिराया गया था। उसके कुछ दिन बाद ही मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया जा रहा था। कई तरह के सवाल भी थे कि क्या गाड़ी पलटेगी, कि मुख्तार अंसारी का क्या होगा, लेकिन मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर वहां से आए थे और यहां पर जब बांदा जेल पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनको मारा नहीं जा सकता था क्योंकि वो व्हील चेयर पे हैं, तो भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, तो ऐसे में पुलिस ने उनको नहीं मारा। फिलहाल ये इस तरह के सवाल वो पुलिस पे लगातार खड़ा करते रहे, जेल प्रशासन पे खड़ा करते रहे मुख्तार अंसारी। इसके पहले भी 1.5 साल पहले भी करीब उन्होंने एक बार ये सवाल खड़े किए थे कि उनकी तबीयत जब बिगड़ी थी, कहा था कि उनको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं जहर के और उनकी जो मांसपेशियां हैं वो खिंचाव महसूस कर रही हैं और उसमें उनको दर्द महसूस हो रहा है। ये 1.5 साल पहले भी पूरा परिवार इनको साथ अस्पताल पहुंचा था और वहां पर निकलने के बाद मीडिया के सामने उन लोगों ने यही कहा था कि पूरी साजिश हो रही है मुख्तार अंसारी को मौत की नींद सुलाने की। तो फिलहाल ये 1.5 साल पहले भी एक घटनाक्रम हुआ था। अभी लेकिन हाल फिलहाल में भी देखा जाए तो जिस समय मुख्तार अंसारी ने ये सवाल खड़े किए थे और लेटर लिखा था बांदा जिला कोर्ट को कि उनकी जान को खतरा है और वहां पर जहर के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसके तुरंत बाद ही डिप्टी जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था वहां से। बताया जा रहा था कि सुरक्षा में चूक को लेकर ये कदम उठाया गया था सरकार की तरफ से, क्योंकि मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना था लेकिन सुरक्षा कारणों से वो नहीं पेश हो सके थे और इसी वजह से वहां के जेलर और दोनों डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था। इसके बाद से ही जो अफजाल अंसारी है वो जब मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल पहुंचे और वहां से निकलने के बाद भी उन्होंने इस तरह के सवाल खड़े किए कि मुख्तार अंसारी लगातार इस बात पर आशंका जता रहे हैं कि उनकी मौत की साजिश रची जा रही है। और जो इसमें कई उन्होंने नाम भी लिए थे, चाहे वो मनोज सिन्हा हो जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, एडीजी एसटीएफ और डीजी यूपी, इस तरह के नाम उन्होंने कागज में लिख के दिए कोर्ट को कि इनसे खतरा है उनको और इसलिए कोर्ट से वो चाह रहे थे, उनकी मांग थी कि उनको किसी ऐसे शासित प्रदेश में भेजा जाए जहां पर भाजपा की सरकार ना हो। लेकिन कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, वो कोर्ट ने संज्ञान अभी लेटर गया था, दोबारा इन्होंने फिर लिखा, लेकिन इसी बीच अफजाल अंसारी जब मिलने पहुंचे फिर उन्होंने वही बात आकर मीडिया को बताई कि मुख्तार अंसारी अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। फिलहाल ये घटनाक्रम अगर बात की जाए तो 2 से 3 दिन का है और इसी बीच हालत बिगड़ने पर उनको अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया था और कल ही उनको वापस जेल में शिफ्ट किया जहां पर उनकी शाम को हालत बिगड़ी और फिर एक बार उनको अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। फिलहाल मुख्तार अंसारी क्योंकि पूर्वांचल से जुड़ा सिर्फ नाम नहीं था, पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के दोनों तरह के लोग हैं, चाहे उनको चाहने वाले चाहे उनके विरोधी,
और पूर्वांचल में कई तरह के उनको विरोधी भी थे, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में जैसे हमारे स्टेट हेड ने बताया कि दबदबे की राजनीति है, जो बाहुबल लगता है वही चुनाव जीतता है, वही राजनीति में भी सफल रहा है। ऐसे में उसरी चट्टी कांड को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें कुछ समय बाद ही फैसला आने वाला था। ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी थे उसमें, और मुख्तार अंसारी की गवाही के बाद उसमें भी काफी प्रभाव पड़ने वाला था। और अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के मिलने के बाद इस बात को भी उठा रहे थे कि उसरी चट्टी कांड में फैसला ना आ सके, इसलिए अफजाल अंसारी इस बात का सवाल उठा रहे थे कि मुख्तार अंसारी को निपटाने की कोशिश की जा रही है। अब फिलहाल वो मुकदमा भी एक बार फिर चर्चाओं में आ चुका है। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच अदावत रही है पूर्वांचल में लंबे असर से, दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। कई बार अटेम्प्ट किया है दोनों पर एक दूसरे ने मारने का, और चाहे पूर्वांचल में हो चाहे जेल के अंदर भी एक बार अटेम्प्ट हुआ मुख्तार अंसारी को मारने का ब्रजेश सिंह की तरफ से। तो कई ऐसे कांड हैं जो इतिहास में है, और उनको अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दोहराया जा रहा है, याद किया जा रहा है, क्योंकि ब्रजेश सिंह मुख्य विरोधी थे मुख्तार अंसारी के। और इसके अलावा कृष्णानंद राय हत्याकांड जिस तरह से हुआ, और वहां पर मुख्तार अंसारी का कद काफी बढ़ गया था, काफी उनको बाहुबली माना जाने लगा था। कृष्णानंद राय की जो पत्नी है वो विधायक हुई, फिर वहां से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, और अभी भी जो अदावत है वो एक दूसरे से देखने को मिलती है। इसके अलावा कांग्रेस के जो सांसद, जो इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई का हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर था। तो फिलहाल कई तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल इलाका है वहां पर बनते बिगड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है, पूर्वांचल में कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। भाजपा के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके सामने अफजाल अंसारी गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, और मऊ में देखा जा रहा है कि राजीव राय को समाजवादी पार्टी ने दिया है टिकट। वहां पर जो ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे वहां से प्रत्याशी होंगे, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के ही विधायक हैं अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। तो विरोध प्रतिरोध एक दूसरे का जरूर है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ाव भी है। इस समय एनडीए का हिस्सा है ओम प्रकाश राजभर, और उन्हीं के पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी हैं। फिलहाल समीकरण कई तरह के हैं, इसका असर क्या पड़ेगा, कौन किसके विरोध में जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बयानबाजी है वो राजनेताओं की तरफ से शुरू हो गई है, लेकिन ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, अखिलेश यादव की तरफ से हो, या फिर तेजस्वी यादव बिहार से, या फिर जो भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्होंने अफसोस जताया मुख्तार अंसारी की मौत पर, और कहा है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सिटिंग जजेस के थ्रू। जी, हमारे साथ अरबाज भी लगातार जुड़े हुए हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहूंगा, बांदा से गाजीपुर तक किस तरह से शव लेकर जाया जाएगा, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज को लेकर धारा 144 भी कई जिलों में लागू है, किस तरह के इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं? वाले मेडिकल लीगल जी देखिए, अगर बात किया तो यहाँ पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, केंद्रीय फोर्सेज लगाई गई है, और चित्रकूट धाम मंडल के यहाँ पर कहा जाए तो सभी लगभग अधिकतर थानों के यहाँ पर पुलिस फोर्स, थाना अध्यक्ष, सीओ सर्किल के मौजूद है। और जिस जगह पर ये पोस्टमार्टम हो रहा है रंग मेडिकल कॉलेज, वहां पर भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट है, एडीएम है, और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो रहा है। देखिए, अगर रूट की बात करें हम, तो रूट जो फिलहाल अभी जानकारी में सामने आया है कि बांदा से होते हुए मानिकपुर, बांदा से होते हुए करबी और इलाहाबाद होते हुए गाजीपुर के लिए जाएंगे। जी, तौकीर यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, और लगभग तौकीर यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से चलता है, एक के बाद एक अपराधों में उनका नाम शुमार होता है, और इसमें सबसे बड़ा एक जो मामला सामने आता है वो है कृष्णानंद राय हत्याकांड। इसको लेकर आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि जहां से मुख्तार अंसारी का नाम काफी प्रचलित हो गया अपराध की दुनिया में, और वहां से उन्हें बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाने लगा। और देखिए, कृष्णानंद राय भाजपा के विधायक थे, और उनका भी दबदबा उस क्षेत्र में काफी था। वाराणसी से लेकर गाजीपुर, मऊ और आसपास आजमगढ़ जो जिले हैं, यहाँ पर अदावत इसी बात की थी, क्योंकि पहले तो बाहुबल किसका ज्यादा है इससे शुरुआत हुई, और फिर इसके बाद कई ऐसे बिजनेस थे, जो रेलवे की ठेकेदारी हो या फिर कोयले की माइनिंग का काम हो, ये काम ऐसे थे जिस पर सभी जो बाहुबली, जो उधर के जो चाहे राजनीतिक हो चाहे वो बाहुबली जो दबंग जो थे, वो इस काम में इंटरफेरेंस उनका रहता था। इसी की मेन जो लड़ाई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। कृष्णानंद राय की हत्याकांड में ही मुन्ना बजरंगी का नाम भी शामिल था, और मुन्ना बजरंगी की कुछ समय पहले ही हत्या हुई बागपत जेल में। मुन्ना बजरंगी काफी करीबी माना जाता था मुख्तार अंसारी को, और इसके अलावा जीवा
जीवा की हत्या लखनऊ में हुई कोर्ट में एक पेशी के दौरान, और कोर्ट परिसर में उनकी हत्या हुई थी। संजीव महेश्वरी उस जीवा, ये वो लोग थे जो मुख्तार अंसारी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहलाते थे। संजीव महेश्वरी की हत्या हुई और उसके अलावा मुन्ना बजरंगी की, 2 लोग मारे गए। इसके अलावा आप और देखेंगे अजीत सिंह जो वाराणसी से जिला पंचायत था, ब्लॉक प्रमुख रहा, उसकी हत्या हुई। अजीत सिंह भी मुख्तार अंसारी का ही बहुत करीबी उनका गैंग का करीबी नेता माना जाता था, वो भी राजनीति में इंटर कर चुका था। लेकिन जो पीछे की बात की जाए, तौकीर आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।